नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रतुल क्लासेस में। हम आपको इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के ऐसे प्रश्न कराने वाले हैं जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उम्मीद है कि आगे की परीक्षाओं में भी पूछे जाएं। तो चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को। राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में प्लेटो दिया है, ऑप्शन बी में अरस्तु, ऑप्शन सी में मैकियावेली, ऑप्शन डी में लॉक। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी अरस्तु। प्रश्न नंबर 2 है, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो प्लेटो। प्रश्न नंबर 3 है, राजनीति विज्ञान में शक्ति का क्या अर्थ है? तो राजनीति विज्ञान में शक्ति का अर्थ ऑप्शन ए में दिया है किसी को डराना, किसी को आज्ञा मानना, ऑप्शन सी में किसी को प्रभावित करने या नियंत्रित करने की क्षमता, ऑप्शन डी में केवल धन। तो आपका आंसर होगा किसी को प्रभावित करने की नियंत्रित क्षमता, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न देखेंगे अब 4 को। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र का अर्थ ऑप्शन ए में दिया है व्यक्ति का शासन, ऑप्शन बी में कुछ लोगों का शासन, ऑप्शन सी में जनता का शासन, या ऑप्शन डी में तानाशाही। तो प्रश्न संख्या आपका आंसर होगा जनता का शासन, ऑप्शन सी में दिया गया है जो। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 5, संविधान क्या है? देखेंगे प्रश्न संख्या 5 में संविधान क्या है? संविधान एक कानून है, एक नियम है, देश का मौलिक कानून है, एक व्यक्ति का आदेश है। तो आपका आंसर होगा यह एक देश का मौलिक कानून है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 6 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन ए में दिया है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी में दिया है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी में दिया है 2 अक्टूबर 1947 और ऑप्शन डी में 14 अगस्त 1947। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 7 को। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ऑप्शन ए में दिया है 5 वर्ष, ऑप्शन बी में 6 वर्ष, ऑप्शन सी में 7 वर्ष, ऑप्शन डी में 7 वर्ष। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 6 वर्ष। प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए में दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी में इंदिरा गांधी। प्रश्न संख्या 8 में भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए में दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी में इंदिरा गांधी। तो आपका आंसर होगा 8वें का जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 9 में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय ऑप्शन ए में दिया है पेरिस, ऑप्शन बी में जनेवा, ऑप्शन डी में न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी में लंदन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। शीत युद्ध किन 2 महाशक्तियों के बीच हुआ था? शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हुआ था। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था का संबंध केंद्र सरकार से है, राज्यसभा से है, या स्थानीय स्वशासन से है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से है। तो पंचायती राज व्यवस्था का संबंध स्थानीय स्वशासन से है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब प्रश्न संख्या 12 सर्वोदय शब्द का अर्थ क्या है? सर्वोदय शब्द का अर्थ सबका विकास होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है।
प्रश्न नंबर 13 में भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? एकात्मक शासन प्रणाली है, संघात्मक है, अध्यक्षता है और राजतंत्र है। तो प्रश्न नंबर 3 भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली, तो आपका आंसर होगा संघात्मक शासन प्रणाली भारत में। प्रश्न नंबर 14 भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो यहाँ से देखें हम तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को यहाँ से रिमूव करके, डिलीट करके आर्टिकल 300 के में जोड़ दिया गया है। तो अब यहाँ पर वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। प्रश्न संख्या 15 देखें, कानून के समक्ष समानता का क्या अर्थ है? कानून के समक्ष समानता का अर्थ का ऑप्शन ए में दिया गया है, कानून के केवल कुछ लोगों के लिए है। ऑप्शन बी में कानून सभी के लिए समान है। ऑप्शन सी में कानून शक्तिशाली लोगों के लिए है। ऑप्शन डी में दिया कानून कमज़ोर लोगों के लिए है। तो 15 का आंसर हो कानून सभी के लिए समान है। कानून सभी के लिए समान है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब देखेंगे इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन को। भारत में चुनाव आयोग का काम क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है कानून बनाना, चुनाव कराना, न्याय करना या विदेश नीति बनाना। तो आपका आंसर होगा चुनाव कराना। भारत में चुनाव आयोग का काम चुनाव कराना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसी के साथ ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल रतुल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। धन्यवाद।